नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त हम हैं बेहद मशहूर श्रीनगर के बेक कारखाने में और यहां पर हम जानेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दर्शक है उनको भी बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद बेग। देखिए, मैं उस फैमिली से हूँ। हमारी फैमिली को 200 साल हो गए ये काम करते करते, कि हम पांचवी पीढ़ी है। 4 पीढ़ी तो गए, उन्होंने काम किया है, वो गए, तो हम लोग उसी फैमिली से जुड़े हुए हैं। हमारी फैमिली ने 4 नेशनल अवार्ड लिया है, एक शिल्प गुरु लिया है, एक बेस्ट ऑफ बेस्ट लंदन से लेके आए हैं, और कुछ बोस्टन से भी 2-4 पुरस्कार लेके आए हैं। वैसे बहुत सारी जगह पे लेके आए हैं। ये नामी नामी गिने जाते हैं जो हम बोल सकते हैं। बाकी तो आपको यहाँ पर लगे हुए सारे हैं, वो आप उसको शूटिंग उठा सकते हैं। इसको सोजनी देखिए, सुई से जो काम किया जाता है उसको सोजनी बोलते हैं। अच्छा। ये सोजनी वर्क है। अब इसमें डिजाइनिंग अलग अलग आती है, कोई बारीक डिजाइन होगा, कोई मोटे टाइप का मोटअप होगा। जैसे मोटअप हो गया उसी टाइप की डिजाइनिंग बनती है। पहले आपने इसको ये प्रिंट किया है? ये छपाई देखिए, हर एक डिजाइन के पहले ब्लॉक बना देते हैं। पहले एक बार जो डिज़ाइन बन गया उसके बाद फिर ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक होने से क्या हो जाता है कि इसकी छपाई कर लेते हैं हम लोग। छपाई के बाद फिर इस पर कोई भी वर्क कर सकता है। छपाई के बाद फिर वर्क, जैसे मैंने इस पे सैंपलिंग बना, देखिए ये मैंने सैंपलिंग बना, आपने ये ब्लॉक बना दिया है और ये उसके बाद उसके बाद हम इसकी सैंपलिंग के बनाते हैं। सैंपलिंग में क्या होता है कि एक तो कलर कमीशनी आ जाती है, दूसरा इसमें वर्क किस प्रकार का करना है। देखिए, 1 सेंटीमीटर में 500 से काम होता है, उसी 1 सेंटीमीटर में 560 से भी काम होता है। अब हमें देखना है मुझे किस प्रकार का वर्क करना है, आगे मुझे डिमांड किस चीज़ की है, तो उन सिचुएशन में हम इसको वर्क बना के रखेंगे, जो सैंपलिंग बना के रखी है। अब इसी सैंपलिंग का कारीगर फॉलो करेगा। जो मैंने इसको सैंपलिंग बना के दे दी है, कलर कमीशन लगा के रखे, उसका फॉलो करके फिर ये शॉल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हमें टाइम वो तो पहले ही पता चलता है। देखिए, जब मैंने इसको सैंपलिंग की है, ये कितने महीने का काम है ये मैं पहले ही बता सकता हूँ। क्यों? अच्छा, कितना तकरीबन लग जाता है? देखिए, ये जो मैं सैंपलिंग कर रहा हूँ ये 3 महीने का काम है। अच्छा, 3 महीने इसको लग 3 महीने लग जाएंगे कारीगर को इस काम को करने में। ये हमें, क्योंकि ये हमें इतने में ही पता चलेगा। इतना जब मैं बनाऊंगा, ये सीधी सी बात है, ये जो मोटिव बना हुआ इसमें अगर 1 घंटे का काम हो गया, उसके हिसाब से मुझे जोड़ना है कितने मोटिव है, तो कितने घंटे का काम हो जाएगा। वैसे ही इसमें टाइम निकलता है। हम लोगों ने, हमारी फैमिली ने इस पर बहुत मेहनत की है। हमारा भाई इसके लिए बहुत लड़ा है। चलिए, मैं वो फैमिली के बारे में आपसे बाद में बात करूंगी। अभी पश्मीना आपने ये बता दी है, ये साइड में जो बॉर्डर है ये लाइट वर्क है, ये है, आया है मेरे पास में एक पश्मीना का। ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इसके जरा बारे में ये वो शॉल है जो 2015 में काम पे लगा था। ये वाला, यही वो शॉल है जिसने बेस्ट ऑफ बेस्ट लंदन से पुरस्कार जीत के आया। अच्छा। जी, ये हमारा भाई वहाँ गया था, तो वहाँ से उन्होंने, ये सुई लगी हुई है अभी, वहाँ से वो पुरस्कार लेके आए हैं। वहाँ पर सर्टिफिकेट उसकी लगी है, उसको भी शूट उठा सकते हैं आप लोग, बाद में दिखा सकते हैं लोगों को। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, वो दिखा सकते हैं वो सर्टिफिकेट जो हमने वहाँ से लाई है। तो ये वहाँ पर उन लोगों ने, उनको उस टाइम बहुत अच्छा लगा ये चीज़, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा काम किया। पे आपको अवार्ड मिला? जी, हमारे भाई को, मुझे नहीं, मेरे भाई को मिला हुआ है। अच्छा, ये पूरा पश्मीना वर्क है? जी, पूरा हैंड वर्क है। ये 7 साल हो गए इस पर काम करते करते। 7 साल में तैयार हो गया है। कितने कारीगर के थ्रू ये बनकर तैयार हुआ है? देखिए, जिस भाई ने इस पे पुरस्कार लिया है, अवार्ड लिया है, वो भाई तो नहीं रहा। छोटा भाई था हमारा, नहीं रहा, उसका हार्ट अटैक हो गया, वो तो गया। ये फिर हमारे फैमिली में दूसरे भाई ने कंप्लीट कर दिया। उसके बड़ी भाई ने, वो जो सामने बैठा है, इसने कंप्लीट कर दिया। ये महबूब सब ने फिर बाकी काम इस पे कंप्लीट कर दिया। मैं देख रही हूँ बहुत बारीकी से, बहुत ही बारीकी से। देखिए, दुनिया में इसका दूसरा पीस नहीं निकलेगा कहीं पे, क्योंकि हमने भी दूसरा नहीं बनाया। यही अच्छा, मतलब कि आपने एक पीस बना दिया। अगर आपको बस कोई अगर बोले, ऑर्डर दे बनाने के लिए बोले, तो आप तो देखिए, हम तो नकारा भी नहीं करेंगे। लेकिन उनको वेट करना है। मतलब वही 7 साल का समय, मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल को वेट करना है, तब ये कंप्लीट होगा। तो हम किसी को ना तो नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन इतना बोल सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है, 5 साल 6 साल टाइम है, तो आप आपके लिए बनाएंगे। फिर नहीं तो हम ये चीज़ ऑर्डर पे नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑर्डर में क्या हो जाता है, यहाँ हमें बंदिश रहती है। देखिए, हम जब खुद के बगैर और किसी का काम करते हैं ना, वहाँ हमें बंदिश होती है। वहाँ बंदिश इन चीज़ों की होती है कि हमें कारीगरी में वहाँ रुकावट आती है। रुकावट आने का माने हो गया, वहाँ पर हमें वो बोलते हैं, हमें आपने ये शाल लिया, 1 लाख रुपए का काम करके दे दो, जैसे मिसाल में एक बता रहा हूँ, या 50,000 का काम करके दे दो। वहाँ मुझे बंदिश है,
मुझे वहाँ 50,000 से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि वहाँ मुझे वो डिज़ाइन, वो काम और काम मांगता है, वो मुझे और मांगता है, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? मुझे बंदिश है। सेल नहीं करेंगे इसको? कुछ भी कोई मजबूरी नहीं थी, कुछ भी नहीं। पहले हमें इरादा था ये सेल करने का। हाँ। हमने म्यूजियम वालों को बोला था, लंदन वालों को, हम दे देंगे आपको। उसके बाद जब हमारी भाई की डेथ हो गई, उसके बाद हमने ये दिमाग से निकाला है, निशानी के तौर पर मेरे को निकाला। लगा है कि देखिए, आपने दिमाग इसको से अपने पास में रखा हुआ है। दिमाग से निकाला है। हाँ। उनको नहीं दे देंगे। अगर हमारे मुल्क में, हमारे इंडिया में म्यूजियम वाले चाहे इसको रख सकते हैं, लेकिन हम दूसरे देश को नहीं देंगे, सेल नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि हमें वो पैसे दे रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं। हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये अपने मुल्क से बाहर नहीं निकालना है। जैसे आप आ गए, हमने आपको दिखा दिया, ये भी एक म्यूजियम हो गया, आपने देख लिया। अच्छा, आप आगे बोलेंगे लोगों हाँ। को फलानी जगह पे फलानी चीज़ है। वो भी अगर कभी यहाँ आए कश्मीर में, आपके स्टेट से लोग यहाँ आए, अगर आपको कोई मिला जान पहचान वाला, उसको बोलेंगे मैंने फलानी जगह पे फलानी कारखाने में एक पीस देखा है, वैसे बहुत नायाब चीज़ है। तो वो अब जब वो कश्मीर आएंगे, वो ये उनके ध्यान में ये भी होगा ना, फलानी जगह पे चीज़ है, वो आएगा देखने के लिए। तो ये भी एक म्यूजियम हो गया। वर्क है, बहुत फिनिशिंग है, जी, बहुत जी। बारीकी से है, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है देखने में। अगर इसको ओढ़ा जाए पश्मीना को, तो उसमें ठंड नहीं लगेगी, पहली नहीं बात। लगती। दूसरी, इसकी क्या खासियत है और वॉशेबल है, इसकी गारंटी कितनी है, वो भी बताएं जरा। देखिए, पश्मीना इसलिए मशहूर है वर्ल्ड में, जो हम काम करते हैं ना, पश्मीने के ऊपर दो हिस्से हैं इसके। एक तो नीचे पश्मीना फैब्रिक हो गया, उसके बाद जो हम काम करते हैं ना, सोजनी वाला वर्क, जो सुई से आप बता रहे थे, सुई से सुई जो वाला काम वर्क, करें, हाँ। इसकी एज 1000 साल है। अच्छा। कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसका माने ये नहीं हुआ आप यहाँ से उठा के लेके अपने गर्दे में डाल दिया, फेंक दिया बाहर, फिर बोलेंगे ये खराब हो गया। ना। अगर ढंग से रखेंगे, अगर इसको ढंग से रखेंगे, इसको खराबी कुछ भी नहीं होगी। ये वैसा की वैसा ही रहेगा। 200 साल 300 साल के बाद भी आप म्यूजियम में देख लीजिए, हमारे जो क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली में है, वहाँ पर देख लीजिए कितने सारे चीज़ रखे हैं। कश्मीर के भी है, पूरे हमारे मुल्क की चीज़ें वहाँ पर रखे हुए हैं। 2-2 साल 3-3 साल पुराने हैं, वैसे की वैसे दिख रहे हैं जैसे उस टाइम के थे, लेकिन वहाँ पर वो इनको हिफाजत से रखे हैं। मान लीजिए, अब जैसे ये आपने बताया पश्मीना का, ये पूरा आपने बता दिया क्या होता है, कहाँ से ये आता है। जी। इसके अलावा जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये कि आपका ये जो बेक फैमिली है, उसका जी। जो बैकग्राउंड क्या है, जी। और कब से ये जो आपका काम है वो चला आ रहा है, और कितना आपको, क्योंकि कोरोना था, 2 साल तक कोरोना रहा, कितना नुकसान आपको झेलना पड़ा था उस दौरान? देखिए, कोरोना की बात अगर करेंगे, हम बोलेंगे नुकसान नहीं हुआ, गलत बात है। वर्ल्ड में कोई बंदा ऐसा नहीं बचा, कोई देश ऐसा नहीं बचा जिसको कोरोना ने नुकसान नहीं दिया। चाहे जान के हिसाब से ले लो, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे अपने करीब लोग मर गए, वो भी। दूसरी चीज़, काम में नुकसान हो ही गया। अच्छा, आपका जो ये सामान है, जैसे ये शॉल है, ये बाहर भी जाते, कहाँ जाते हैं? ये तो दुनिया में हर जगह पे जाता है। देखिए, दुनिया में ये हर जगह पे जाता है। ऐसे वाली चीज़ जो मास्टरपीसेस बनते हैं ना, ये हमारे इंडिया से बाहर निकलता नहीं है, बहुत कम निकलता है इंडिया से बाहर, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग जो है ना, इसको बाहर जाने नहीं देते हैं। हमारे पास जो हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े आदमी है ना, अच्छा, वो बाहर नहीं जाने देते, वो अपने लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं। जी, इसमें कहाँ से कहानी स्टोरी शुरू हो जाती है, जहाँ से लद्दाख में वो गोट पलता है ना, इतनी बर्फ़ में वो वहाँ पर पलता है, तो वहाँ से वो दुआ शुरू करता है, जो मुझे पालता है, जो मेरा रुमाल लेता है, वहाँ से वो शुरुआत दुआओं की होती है। उसके पास ज़ुबान नहीं है, वो ज़ुबान से बोल देंगे लोगों को कि मुझे ये लोग पालते हैं, ये लोग मुझे कुछ देते हैं खाने के लिए। जब बर्फ़ होती है, जब कुछ भी होता है, तो वहाँ से उसके बदले में वो जो रुमाल देता है, वो अपने बाल देते हैं, उन बालों से हम एक शॉल बनाते हैं। और वहाँ से कहानी जब दुआओं की शुरू होती है, जो औरत इसको कताई करते हैं, वो भी दुआओं के साथ इसकी कताई करते हैं कि ये जो मेरा कता हुआ जो धागा है, जो इसको शाल बनाएगा, जो ये ओढ़ेगा उसके लिए खुशी का माहौल हो, इसलिए शॉल वर्ल्ड में मशहूर है। बिल्कुल बेग साहब, मैं आपके कारखाने में लूम भी देख रही हूँ, उसके बारे में मैं समझना चाहूंगी, जरा खड़े होके हमें बताएं उसके बारे में। जी बिल्कुल। ये है, देखिए, इसको जो लूम बोलते हैं ना, ये हैंडलूम है, ये पूरा हैंडलूम है। ये छोटा है, छोटा क्यों है? इस पे हम यहाँ पर जगह कम है, ये हमने दिखाने के लिए यहाँ रखा है। खुद मैं वीव नहीं करता हूँ, खुद मैं काम करता हूँ कपड़े के ऊपर, सोचनी काम। इस पे जो कारीगर बैठा है वो इस पे वीव करता है। ये छोटा लूम है, अगर शॉल के लिए चाहे तो इससे बड़ा है,
सेम प्रोसेस है, कोई फ़र्क नहीं है इतना। इससे थोड़ा चौड़ाई में लंबा हो जाएगा, उस पे उसके ऊपर हम शाल वीव करते हैं। यहाँ पर हमने इस पे स्टोल चढ़ा के रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये स्टोल यहाँ से वीव होता है, कपड़ा यहाँ बुना जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे ये यहाँ से कपड़ा जब है? कपड़ा बनेगा ये इसके ऊपर फिर लपेटा ये शॉल जाएगा। है? नहीं, ये स्टॉल है। स्टॉल, ये स्टॉल है। ये स्टॉल है। ये छोटा स्टॉल है ना, मफलर टाइप का अच्छा, स्टॉल मफलर है। टाइप मफलर में से ये थोड़ा स्टॉल बड़ा है। है, अच्छा, मफलर ठीक से है, थोड़ा ठीक बड़ा है। है। ये जब कपड़ा यहाँ से बनता है ना, ये फिर यहाँ से इस पे चरखे पे चढ़ेगा। ये थोड़ा करके इस पे हम चढ़ा देते हैं। इसके कपड़ा जो बनेगा उसके ऊपर यहाँ से इसका, यहाँ से इस पे धागा, देखिए ये धागा यहाँ से है, इसका पश्मीने का धागा ये है। यहाँ से नीचे जाके फिर यहाँ ये बुनाई का सामान सारा है। नीचे जो पैडल लगे हैं ये लगे हैं सारे, इनसे ये वीव होता है। जैसे गाड़ी का क्लच और ब्रेक होता है, अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे गियर नहीं लगेगा, वैसे इसमें भी है। जब तक वो पैडल नहीं दबाएंगे तब तक इसके अंदर से धागा नहीं जाएगा। ये है पश्मीना ये गोट। पश्मीने का गोट ये है। पश्मीना देखिए, गोट ये है। तस्वीर है ये उसका। तस्वीर देखिए जरा, देखिए, ये पश्मीने गोट है। का तस्वीर है। ये पूरे अच्छा आपकी ये सर्टिफिकेट है यहाँ पर जो देखिए आपको कितनी मिले मासूम हैं। शक्ल के हैं, कितने अच्छे हैं, कितने खूबसूरत है। ये सारे सर्टिफिकेट लगे हैं, ये हमें देखिए सारे जो यहाँ पर लगे हैं सारे सर्टिफिकेट है हमारे इसी काम के मिले हैं। अच्छा, ये आपको इसी काम से मिले इसी हुए काम हैं। से मिले और हैं, ये जी, थोड़ा जी। सा ये जो आपके जो कारखाने में कितने कारीगर हैं उनके बारे में जरा बताएं। देखिए इसमें भी बीच में कोरोना आ गया ना। हम लोग पहले इसमें इस कारखाने में 20-25 आदमी बैठते थे। अच्छा। जब से कोरोना ने हमको दूसरा मतलब जो कोरोना का जो माहौल आ गया उसकी वजह से आपस में दूरियां हो गई है। तो अब हम काम नहीं छोड़ा है, अलग अलग घर में बैठ के काम करते हैं। एक ही जगह पे इतने सारे लोग अब बैठते नहीं हैं। कोई नहीं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मैं नहीं आऊँगा, आपके यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं घर में ही बैठूंगा। वही कहानी है, मतलब कोरोना की वजह से ये नुकसान भी हो गया। अच्छा, ये कौन सा वर्क हो रहा है ये भी जरा बताइए। ये वाला सोजनी का है। जी, ये जो सोजनी हो रहा है। ये सोजनी वर्क है, ये देख लीजिए। ये इस पे सोजनी का काम बन रहा है। अब इसमें जो थोड़ा सैंपलिंग बना है, वो जो मैंने कहानी बताई, सैंपलिंग पहले बनाते, ये अच्छा, सैंपलिंग ये पूरा सैंपल ब्लॉक बनाए थे, उसके बाद ये कलर, ये जो कलर बना के रखा है ना, कलर कौन से लगेंगे। अब इन्हीं कलरों को ये फॉलो कर रहा है, खुद बना रहा है, एक एक करके इसमें कलर लगा रहा है। इसमें कितना टाइम लग जाएगा बनने में? ये वाला वर्क जो है ना, ये 2 साल का वर्क है। 2 साल का? 2 साल का समय हो गया अभी इसको करते इसको हुए? करीबन 1 साल लगभग हो रहा है बनाते अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसमें एक चीज़ फलसफा ये भी है ना, इसमें अगर हम 2 साल का वर्क जिसमें हो या 2.5 साल का वर्क हो, 1 साल से ऊपर जो वर्क हो ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग एक एक कलर करके काम करते हैं। पहले एक कलर उठाया, ये पूरे शॉल में कंप्लीट कर दिया। फिर दूसरा कलर उठाया, पूरे शॉल में कंप्लीट कर दिया। अगर हम इसमें ये भी कर सकते हैं, एक एक कलर एक एक मोटिव करके पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि लास्ट में जब कंप्लीट हो जाता है ना, जो हम एंड में 2 साल के बाद करेंगे ना लास्ट में, तो 2 साल तो हो गए पीछे। जो 2 साल पीछे किया है वो जब लास्ट में करेंगे, उसका और इसके कलर में फर्क दिखता है। वो नया दिखता है, वो पुराना दिखता है। थोड़ा सा आगे चलिए, उधर वो वाला कौन सा वर्क हो रहा है जो ये हो रहा है? ये भी पश्मीना है या फिर सोजनी? देखिए ऐसे वाले डिजाइनों को कानी सोजनी बोलते हैं। कानी सोजनी माने हो गया जो कानी के पुराने डिजाइन थे ना। अच्छा। बहुत सारे डिजाइन, बहुत अच्छे डिजाइन वो भी है जो कानी के डिजाइन खत्म हो चुके हैं, वो अब बनते नहीं है। ये वही डिजाइन है जो हम सुई से बनाते हैं। ये इसलिए इसका नाम रखा है कानी सोजनी। कानी माने जो कानी का डिजाइन है, सोजनी माने जो सुई से काम किया है। बहुत बारीकी से काम होता है इसमें। हाँ, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बारीकी से काम होता है ये। हाँ। बल अब इसमें टाइम बोला कि टाइम कितना लगेगा, वो टाइम के हिसाब से। जैसे हमारे भाई ने बोला कि 1 साल में 25 फैमिलियों का टच है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, 1 साल और लगेगा। अच्छा, 2 साल आपको इस पे काम करते हुए आप हो यहाँ गए पे हैं? अगर आप ये अच्छा। दिखाइए कि यहाँ पे कितना अंतर, ये देख लीजिए। हाँ, अच्छा, आप इसी को फॉलो कर रहे नहीं हैं? फॉलो नहीं, ये मैंने खुद ही किया। अगर मैं इसकी बॉर्डर की बात हो, ये वाला बॉर्डर है, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। ये अच्छा। दूसरा बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो छोटा वाला बेल है ये भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसी सुई से 10 नंबर की सुई से ये इस धागे से ये पूरा करना है। ये समझो एक किस्म का ये ना सुई से कुआं खोदना है। सुई से कुआं खोदना है, बहुत बारीकी से बारीकी से काम होता उससे है। पानी जो निकलेगा वही पीना है। अगर मेरी उंगली देखो आधी है, हाँ। सुई इसी पे नीचे चलती है। अच्छा, ये काम करते करते आपकी ऐसी नहीं, इसमें कुछ फ्रेम वेम नहीं होता ना, तभी मतलब इसी पे ये बैक साइड आएगा। इसी से नीचे मतलब ये रास्ता दिखाता ना कि सुई को वापस कहाँ से निकलना है। ये धागा खींचता है, ये बैलेंस करता है। ये जो पीछे वाली उंगली है, अच्छा। ये इस सुई को पीछे पुश करती है। अच्छा। होश हवास में ये काम करना पड़ता है, तभी काम हो जाएगा।
अगर जरा भी ध्यान अगर हटा नहीं इसमें मतलब ध्यान क्या है, ये देखिए ये कहीं लिखा नहीं है ना मेरे को यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है। ये मैंने यहाँ पे कितनी गैप छोड़ी है ये मेरे को ही पता है, इसी हिसाब से ये यहाँ पे मोटिव है। ये देख लीजिए ये जो यहाँ पे फूल बना हुआ है अभी ये बाना नहीं है ना यहाँ पे, ये देखिए ये खाली है ना, यहाँ पे पूरा हुआ, इसी के हिसाब से मेरे को चलना है कि मैंने यहाँ पे कितना काम किया, अच्छा। उसी से यहाँ पे मैंने कितनी चीज़ कितनी गैप रखी है, उसी हिसाब से मेरे को ये काम करना है। तो ये तो हो गया सूजनी, और यहाँ पर ये है, ये पश्मीना, ये पश्मीना हो रहा है, ये भी बहुत बारीकी से। ये भी सुई का काम है। अच्छा, ये भी सुई से पूरा बारीकी से। सारा वर्क जो है ना, यहाँ पर जो भी आपको वर्क मिलेगा सारा वर्क ये सुई से किया हुआ काम है। यहाँ कपड़े का कोई वो नहीं है, कपड़े का बुनाई का काम नहीं है। यहाँ खाली जो सुई से हम काम कर, जिसको सोजनी बोलते हैं, सोजनी वर्क हो रहा है। अब इसमें डिजाइनिंग अलग अलग है, कोई कहानी सोजनी है, नाम तो सोजनी का आएगा ही, क्योंकि सोजनी माने जो सुई से काम किया जाता है। अब डिजाइनों का नाम जो अलग अलग नाम रखे हैं वो अलग है, फिर अलग बात है। फिर वहाँ वो मेरे को ये बताइए, अगर किसी को सूजनी वर्क अगर सीखना है तो उसको कितना समय लग जाता है सीखने में? देखिए, सीखने में एक आदमी का दिमाग के ऊपर सारा है। अच्छा, किसी का अगर इंटरेस्ट है तो वो जल्दी भी बिल्कुल सीख जाता है, बिल्कुल, लेकिन जिसको अगर बेसिक और शौक के ऊपर भी है सारा। अगर किसी को ज़्यादा दिलचस्पी है, ज़्यादा शौक है, उसको टाइम कम लगेगा, कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। 2 साल से बिल्कुल 2 साल तो लग जाएगा इसमें सीखने में, क्योंकि इसके प्रोसेस अलग अलग है ना। बिल्कुल 2 साल इसको सीखने में लग जाएगा, और वो आपकी रुचि के ऊपर है कि आप कितना जल्दी इस चीज को सीखना चाहते हैं। हमने पूरे हैंडलूम से जो वर्क होता है वो पूरा अपने दर्शकों को दिखाया, और बेग कारखाने में किस तरीके से काम किया जा रहा है। इस कारखाने में कॉर्नर पर मैं देख रही हूँ ये जो धागे लटके हुए हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या है और क्यों इनको इस तरीके से लटकाया हुआ है। सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुनिए, ये इसमें ये जो धागे हैं ना, ये हमारे बुजुर्गों ने रखे हुए हैं। मैंने जो बोला 200 साल पुराना कहानी है हमारी, कि हमारे फैमिली को 200 साल हो गए ये काम करते करते। ये उसका प्रूफ है, सबूत है कि वो जो धागे जिन्होंने शाल पे काम किया है, उनका हमारे पिताजी बोलते थे जिस शाल पे भी काम करोगे उसके जो धागे बचेंगे लास्ट में काम करने के समय, तो उन धागों को बचा के रखिए। बचा के क्यों रखना है? जो कस्टमर लेके जाएगा, जो इसको पहनने वाला लेके जाए, हो सकता है कभी कट लग जाए, हो सकता है कभी कई धागा फंस जाए, किसी में कट जाए, तो उसके लिए ये बचा के रखें कि मरम्मत के लिए ये काम आएंगे। इसको हम संभाल कर भी रख सकते थे, क्योंकि इसको हम किसी बॉक्स में बंद करके, लेकिन उस टाइम क्या हो जाएगा, ये वैसे कि नए के नए रहेंगे। जो शाल यूज़ में पुराना होता जाएगा, ये धागा यहाँ खुले में पुराना होता जाएगा। अच्छा। अगर हमारे पास वो शाल वापस आया मरम्मत के लिए, तो इसी में से धागे निकाल के उसके हम मरम्मत कर देंगे। इसलिए हमने इसको खुले में रखे। यही कहानी सिल्क के धागे की है। ये सिल्क के धागे नीचे है, ऊपर जो लटके हुए हैं ये स्टेपल के धागे हैं। दोनों धागे हमने खुले रखे हैं। क्यों रखे हैं? ये भी पुराने होते जाएंगे, शॉल भी पुराना होता जाता है। तो धागे जब हम मरम्मत के लिए लाएंगे तो वहाँ सेम हो जाए। डाई की वो प्रोसेस है, वो कहानी है। अगर आज हमने रेड डाई कर लिया, अगर यही 2 घंटे के बाद डाई करने जाएंगे, सेम नहीं होता है, कहीं सेम होता नहीं है। क्योंकि इसी की वजह से ये धागे जो हम बचा के रखते हैं, कल उसी शॉल के लिए काम आ जाएंगे वापस। अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, जब एक शॉल पर हाथ की कारीगरी यानी कि हैंडलूम वर्क हो जाता है, उसके बाद मार्केट में जब वो शॉल आता है वो किस तरीके से दिखता है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये देखिए, जरा फिनिशिंग देखिए, और वॉश के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वॉश के बाद, फिनिश होने के बाद हो गया। अब ये सेल के लिए है, जिसको आप बिल्कुल रेडी है सेल के लिए। अब इनमें डिजाइनिंग अलग अलग होती है। ये सॉफ्ट देख, पश्मीना तो इसलिए मशहूर है ना, सॉफ्ट हो जाता है, तभी तो मशहूर है पश्मीना। ये एक और डिज़ाइन जो मैंने पहले दिखाया वो ब्लैक कलर पे डिज़ाइन है, ये वाइट पे दिया हुआ डिज़ाइन है। ये देख लीजिए, डिज़ाइनिंग का पीस है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। बिल्कुल ये पतला लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत गर्म है। गर्म तो है ही, ये तो है, उसको कुछ कहना नहीं, तभी तो मशहूर है, तभी तो मशहूर है दुनिया में, गर्म चीज़ है। बिल्कुल। ये कितना वॉश करना पड़ता है इसको सर? नहीं, इसमें देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया, इसकी छपाई जो पहले होती है, और उसके बाद जो हम इसको काम करते हैं, काम के दौरान जब इसको हम लोग, हाथ भी लगता है, पसीना भी इसमें आ जाता है, हाथ का जो है ना, इंक लगती है, वो तो मैल भी चढ़ता है। तो उसके बाद फिर पहला वॉश 2 बी से करना ज़रूरी होता है इसका। वो जो वॉश होता है वो जहलम के जैसे पानी है ना, बहता हुआ पानी में वो इसका वॉश होता है। जो भी इसको, जो इसके अंदर का जो इंक का लगा हुआ है या मैल लगा हुआ, सारा निकलने के बाद
फिर ये जब फिनिश होने के बाद वहाँ से आता है, फिर इसमें कोई भी कस्टमर, कोई भी खरीदार जो खरीदने वाला है ना, जो जिसके घर में है, वो उसको खुद वॉश कर सकता है। लेकिन अगर ये हमने पहला वॉश नहीं किया हुआ है तो कोई भी घर में इसको वॉश नहीं कर सकता है। उसका रीज़न है जो उसका छपाई का जो इंक निकलता है ना, वो बहुत फैल जाता है। जब तक उसके लिए उसको पूरा प्रॉपर एक तरीका होता होगा। एक तरीका, उसके लिए कारीगर अलग है ना। जो मैंने पहले बोला ना, इसके इस शॉल के एक शॉल के पीछे 25 फैमिलियों का टच है, तो वहाँ एक फैमिली वो भी गिना जाते हैं ना, जो इसको जिनको दो भी हम बोलते हैं, जहाँ से ये फिनिश करके आता है। वहीं से फिर जब तक वो फिनिश ना हो तब तक घर में इसको अब हाथ नहीं लगा सकते। बिल्कुल। एक शॉल पूरा किस तरीके से तैयार होता है, शॉल पर जो वर्क होता है हाथ से किस तरीके से किया जाता है, वो हमने अपने दर्शकों को बताया और दिखाया भी किस तरीके से लूम के थ्रू ये पूरा ये तैयार होता है और तैयार होकर कुछ इस तरीके से मार्केट में सेल होने के लिए यहाँ पर रख दिया जाता है। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ बीन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।